हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुषी है और आज के वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूले हैं जिनका हम यूज़ करके एनर्जी एंड पावर निकालेंगे किसी भी सिग्नल का। और वो सिग्नल जो होंगे वो हमारे इक्वेशंस के फॉर्म में दिए होंगे, जो किसी ना किसी स्टेप फंक्शन या रैंप या इस टाइप के जो सिग्नल होते हैं उनका यूज़ करके हमारे सिग्नल जो होते हैं वो इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। किसी भी सिग्नल के एनर्जी एंड पावर को फाइंड करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने पार्ट 1 बताया है। पार्ट 1 जो है वो किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करके उसका एनर्जी एंड पावर निकाल सकते हैं, लेकिन ये वीडियो जो है इसमें हम फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 में डाला है। प्रीवियस लेक्चर में अगर हमारी कोई वेव फॉर्म दी होती है तब उसका अगर एनर्जी या पावर निकालना होता है तो उसके बारे में मैंने समझाया। अगर आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारे कुछ फार्मूले दिए हुए हैं। ये टोटल ये इस तरीके से ये हमारे फार्मूले दिए हुए हैं। ये आपको दिख रहा होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम आपको ये नोट्स अवेलेबल करा देंगे। तो इस तरीके से आप ये टोटल जितने भी फार्मूले हैं ये फार्मूले हैं जिनका हमें आगे यूज़ होना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारी एक इक्वेशन दे रखी है। हमें ये सिग्नल है, तो इस सिग्नल का हमें एनर्जी बतानी है। और ये जो हमारी इक्वेशन है, मतलब ये जो एक्सन की वैल्यू है वो कहाँ के लिए है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम के लिए होनी चाहिए। और ये जो है एक्सन जो है, इससे हमें पता चलता है कि एक डिस्क्रीट सिग्नल है। यहाँ पर डिस्क्रीट सिग्नल के लिए जो वैल्यू होती है, जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमने इस तरीके से हमने यहाँ दिखा रखा है। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। ये जो फार्मूला कहाँ से आया है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमने यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्क्रीट के लिए हमने पुटअप कर दी है। तो यहाँ पर हमने अब क्या कर दिया, ये जो एक्सन की ये जो एक्स स्क्वायर एन है, यहाँ पर हमने एक्सन की वैल्यू ये दी हुई है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर एन है, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में ये जो यू एन है, इसको हमने ये देखिए यू एन जो है ये एक हमारा यूनिट फंक्शन है। यूनिट फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से अगर कम होती है तो 0 मिलता है, और अगर एन की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा होगा तो हमें 1 मिलेगा। इट मीन्स ये जो फंक्शन है यहाँ पे यू एन की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो हमको 1 ही मिल रही है। कब? जब 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा है। तो इसीलिए इसकी जो हमने इस समेशन में इसकी जो वैल्यू है एन की वो 0 से लेके इन्फानाइट तक की लिख लेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ इसकी वैल्यू 0 मिल रही है तो अदरवाइज़ इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिर्फ हमने वैल्यू यहाँ पे समेशन जो है उसकी हमने लिमिट 0 से इन्फिनिटी रखी है, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू 1 जो वो सिर्फ 0 से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ये इतने पोर्शन को हमने यहाँ पर ऐसे पुटअप कर दिया है। इसको अब हमने ये जो समेशन जो है इसको हमने खोल लिया है। इसकी वैल्यू हम 0 से लेके इन्फिनाइट तक के ऐसे रखते चले जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6। तो जब यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 वाला पार्ट आ जाएगा, फिर n की वैल्यू 2 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लस प्लस ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक ही हम इसको लिखते हैं। तो फिर ये हमारा, अब हमने क्या किया है कि ये जो पार्ट जो है किसी भी चीज़ की अगर पावर जो है वो 0 है तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये 1 हो गया, वो प्लस का, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया, ये प्लस का, ये ए की पावर 4 प्लस का, ए की पावर आगे सॉल्व करते तो 6। ये हमने ई की वैल्यू यहाँ पे दिखा दी है। उसके बाद में हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूले में हमने दिखाया था कि जो समेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ए की पावर एन की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू 1/1 माइनस ए होती है, या फिर ये जो हमने वैल्यू लिख रखी इसकी वैल्यू 1/1 माइनस ए होगी। तो ये जो हमने यहाँ पर ये जो हमने सॉल्व किया है इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 1/1 माइनस ए कर देंगे। तो 1/1 माइनस का, और ए की जो वैल्यू है वो हमारी यही वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर, तो ये हमारी ए की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर कर दिया है।
तो इस तरीके से ये हमारी एनर्जी की वैल्यू आ गई है। फिर हमको ये पता चल गया है कि ई की वैल्यू जो है वो ना ही ज़ीरो है और बल्कि एक कैसी वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू। तो ये हमारी कैसी सिग्नल हो गया, ये हमारा एक एनर्जी सिग्नल हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा एक सिग्नल दिया जिसका हमें एनर्जी और पावर बताना है इस तरीके से। ये हमारे सिग्नल की इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर ये एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिख रखा है। ये एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिस्क्रीट के लिए लिख रखा है क्योंकि यहाँ पर एन है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो ये हमारा कहाँ से, एन की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक की जाएगा। -1 तक की क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो 0 से कम है तो 3 की पावर n मिलेगा। 0 से कम है लेकिन कहाँ तक की, -1 तक की, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 पर हमको ये वैल्यू मिल रही है। तो n इज इक्वल टू 0 पर अगर हमारी ये वैल्यू हो गई तो 0 से कम हमारा क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो यही कारण है कि यहाँ पर समेशन की जो लिमिट है वो -इन्फिनिटी से लेके -1 तक की है और -1 तक की। तो इसके लिए जो हमारा जो xn की जो वैल्यू होगी वो 3 की पावर n हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 3 की पावर n कर दिया। फिर यहाँ पर ये स्क्वायर होता है इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस करेंगे क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए होती है। तो हमने ये माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 कर दिया है। अब हम एक और समेशन वाला पार्ट लगाएंगे जहाँ पे n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जाएगा। n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 0 पर हमको ये मिल रही है। तो n की वैल्यू 0 पे हमें ये मिल रही है और जैसे जैसे n की वैल्यू 0 से बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये वैल्यू मिलती रहेगी। कहाँ तक की, इन्फिनिटी तक की, क्योंकि यह समेशन की लिमिट जो होती है वो इन्फिनिटी तक की होती है। तो हमें इन्फिनिटी तक की ये वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर फॉर्मूले में हमने xn की वैल्यू जो है उसको हमने यहाँ लिख लिया है। स्क्वायर होता है तो इसलिए यहाँ पे 2 हो गया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने अभी क्या किया है, सबसे पहले इस वाले पार्ट को हमने उठा लिया है। इस वाले पार्ट को जब हम उठाएंगे तो ई की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर इस वाले पार्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने ये क्या किया है, ये जो 1/2 जो है इसका स्क्वायर, इसको हमने तोड़ लिया तो 1/4 की पावर n हो जाए। अब हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने समेशन जो है 0 से इन्फिनिटी उसको हमने तोड़ लिया है। तो ये 1/4 की पावर एक बार 0 हो जाएगी, प्लस का 1/4 की पावर 1, प्लस का 1/4 की पावर 2, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक की चला जाएगा ये हमारी वैल्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ये हमने इस तरीके से निकाल लिया है। 1 प्लस का a प्लस का a स्क्वायर प्लस का डॉट 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 डॉट, इसकी वैल्यू जो होगी वो 1/1 - a हो जाएगी। चाहे तो आप इसको सॉल्व करिए, नहीं तो हमको यहीं पर ये देखिए समेशन दिया है जिसमें n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1/4। ये 1/4 एक तरीके से ये हमारी a की ही वैल्यू दे रखा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से इसको समझ लेंगे। n इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू इन्फिनिटी, जो वैल्यू इन्फिनिटी तक की जा रही है और ये हमारा a की पावर n होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर n, जिसमें a की वैल्यू जो होगी वो 1/4 हो जाएगी। तो जब हम इसको हमने इस तरीके, और इसकी वैल्यू 1/1 और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1/1 - a होती है। तो जब हम इसको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम जब रख देंगे तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 - का a की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी 1/4 है। 1/4 है तो इसको पुटअप कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो ये पार्ट जो है इसको जब हमने इतना सॉल्व किया था तब आया था। अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पे। जब हम ये देखिए सेकेंड टर्म जब हमने इसको यहाँ पर ले लिया है तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा की पावर n, ये हमने इस तरीके से यहाँ पर लिया। यहाँ पर n इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से लेके -1, ऐसा कोई भी फॉर्मूला होता नहीं है। तो इसको फॉर्मूले में बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो n है उसको हम क्या मान लेंगे, n इज इक्वल टू माइनस का m मान लेंगे। तो ये जो इसकी लिमिट जो है माइनस का इन्फिनिटी से -1, ये हम चेंज कर सकते हैं। कैसे,
क्योंकि हमने पहले जब हमने n इज इक्वल टू माइनस का m मान लिया है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी जो है उसको हम क्या करेंगे, माइनस का m कर देंगे, जहाँ माइनस माइनस कट जाएगा और m इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद में हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो -1 है यानी n इज इक्वल टू जो -1 है, तो हमने क्या किया है, n की वैल्यू की जगह पे हमने -m कर दिया है और ये इक्वल टू -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 कट जाएगा, m इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। पहले जो लिमिट जा रही थी वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक की जा रही थी जब n था। फिर हमने n को जब हमने m में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, जब हमने n की वैल्यू -m रख, जब n को हमने m में कन्वर्ट कर दिया तो अब जो हमारी लिमिट होगी वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक की जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये जो हमारा तो अब जो हमारी लिमिट हो जाएगी समेशन की वो m इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगी। और यहाँ पर 9 और यहाँ पे n था, n इज इक्वल टू हमने -m कर दिया था, तो यहाँ पे 9 की पावर -m हो जाएगा। हमको पता है कि t की पावर -1 जो होता है इसको हम 1/t लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से इसको 9 की पावर -1 हम कर सकते हैं, तो ये 1/9 हो जाएगा। और ये m जो है वो इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे बात करते हैं क्या है। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। तो ये देखिए ये हमारा दे रखा है समेशन m इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और ये हमारा ये इस तरीके से दिया। तो ये देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है वो ये हमारा फॉर्मूला ही तो बन रहा है, ये फॉर्मूला हमारा यही फॉर्मूला तो बन रहा है, जहाँ पर m की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक की जा रही है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक की जा रही है। ये वैल्यू हमने मान ली है कि वो a है और यहाँ पर m है और यहाँ पे n है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी क्या आता है, a/1 माइनस का a। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a/1 माइनस का a, जहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 1/9 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा e इज इक्वल टू a/1 माइनस का a की वैल्यू 1/9 है, हमने पुटअप कर दिया, इसको हमने सॉल्व किया, इस तरीके से आ गया, 9 9 कट जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो ये हमारी आ गई एनर्जी। तो ये हमारा एनर्जी जो है इसमें हमने ये वाला पार्ट जो है जब हमने इसको सॉल्व किया था तब हमारा क्या आ गया था, 4/3 आया था। फिर हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया तब हमारा क्या आ गया है, 1/8 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस 1/8 को यहाँ पुटअप कर देंगे और प्लस का, और इसकी वैल्यू जो हमने 4/3 निकाली थी वो हम रख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसको हम अब सॉल्व कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जिसमें 35/24 आ जाएगा। मीन्स ये एनर्जी, ये हमारी एनर्जी जो है जो कि नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, और बल्कि एक ऐसी वैल्यू है, एक फाइनाइट वैल्यू है। तो ये सिग्नल हमारा कैसा हो गया, एनर्जी सिग्नल हो गया। और एनर्जी सिग्नल की पावर जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो हमने एनर्जी और पावर दोनों निकाल ली। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या दिया हुआ है, एक एक्सन की वैल्यू दी है जो कि हमारी UN है। UN का मतलब होता है यूनिट स्टेप। तो ये हमारा एक यूनिट स्टेप है जिसकी हमें एनर्जी और पावर बताना है। UN की जो वैल्यू UN जो होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर टाइम जो है वो n हमारा एक टाइम है, ये एक हमारा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, और सिग्नल की इंस्टेंट टाइम पे ही हमें सिग्नल की वैल्यू मिलती है। तो जैसे 1 2 3 इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो इस वाले फंक्शन को हमने इस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी निकालने के लिए ये हमारा फार्मूला होता है। ये फार्मूला जो होता है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की जाएगा। तो हमने क्या कर दिया है कि जो UN की वैल्यू, ये एक्सन जो है वही हमारा UN दे रखा है, तो हमने यहाँ पे UN का स्क्वायर कर दिया। लेकिन UN की वैल्यू जो होती है वो सिर्फ 0 से लेके इन्फिनिटी तक की 1 होती है, लेकिन जैसे ही 0 से वैल्यू कम होगी वैसे ही इसकी वैल्यू 0 होती है। ये हमने यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि जब हम 0 या फिर 0 से जब बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और 0 से कम होती है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा सिग्नल है, इसकी वैल्यू सिर्फ 1 जो मिलेगी वो सिर्फ हमें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की मिलेगी। तो इसकी लिमिट जो होगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जब हम ये जो समेशन है जब हम इसको खोल लेंगे
तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, ये 0 से लेके इन्फिनिटी, जब भी 1 की पावर स्क्वायर होता है तो ये वैल्यू 1 1 1 1 जाती है कहाँ तक की, इन्फिनिटी तक की, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू इन्फिनिटी है। वही अगर यहाँ पे कैपिटल एन होता तो ये वैल्यू कैपिटल एन तक की जाती। तो ये जो हमारी टोटल वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर इसलिए हमने इस वैल्यू को, हमने ये जो वैल्यू है जब हम इसको इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये हमारी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, यानी कि एनर्जी जो आ गई है वो हमारी क्या आ गई है, इन्फिनिटी आ गई है। तो जब एनर्जी इनफाइनाइट आ गई है तो द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इनफाइनाइट, सो द सिग्नल इज पावर। और जो पावर सिग्नल जो होते हैं उनकी एनर्जी इन्फिनिटी होती है, और अगर एनर्जी इन्फिनिटी यानी कि ये सिग्नल कैसा है, एक पावर सिग्नल है। पावर सिग्नल है तो अब हम पावर फाइंड करेंगे। ये हमने पावर के लिए हमने पावर डिस्क्रीट के लिए हमने ये पावर सिग्नल का फॉर्मूला लिखा है जो कि समेशन के फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमने ये लिखा है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे क्या है, यू एन है। तो जब हमने एक्स एन स्क्वायर है तो यहाँ पे ये यू एन स्क्वायर हो जाएगा। इसकी लिमिट जो होती है वो माइनस एन से कैपिटल, वो माइनस का एन से लेके एन तक की होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एन इज इक्वल टू 0 से एन तक की लिया। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा सिग्नल होता है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक ही मिलता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये सिग्नल कहाँ तक की जा रहा है, एन तक की जा रहा है, तो इसकी लिमिट भी कैपिटल एन इस तरीके से हो जाएगी। ठीक, इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे ये देखिए, हमने यहाँ पर जो यू एन था, यू एन को हमने क्या कर दिया है, 1 उसकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी है। यहाँ पे वैल्यू 1 पुटअप करने के बाद में ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर जैसे अभी हमने दिखाया था, ये हमारा जो फॉर्मूला था, यहाँ पर ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक की जा रहा था, इसलिए ये वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट तक की जा रही है। और वही अगर हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले को ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर हम इस तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये वैल्यू जो है वो 0 से इनफाइनाइट जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ इनफाइनाइट लिखा था। जबकि ये वैल्यू जो है वो हमारी 0 से लेके n तक की जा रही है, इसलिए ये वैल्यू 1 की वैल्यू इस तरीके से होते होते कैपिटल N तक की जाएगी। फिर हमने इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई थी, तो इन्फिनिटी में इसको टोटल इन्फिनिटी कर दिया गया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि इन्फिनिटी को अगर हम किसी भी चीज़ से अगर जोड़ें तो उसकी होल वैल्यू इन्फिनिटी ही हो जाती है। तो हमारा ये यहाँ पर जो आउटपुट आया था वो इन्फिनिटी हो गया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, ये 0 से लेके इन्फिनिटी, जब भी 1 की पावर स्क्वायर होता है तो ये वैल्यू 1 1 1 1 जाती है कहाँ तक की, इन्फिनिटी तक की, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू इन्फिनिटी है। वही अगर यहाँ पे कैपिटल एन होता तो ये वैल्यू कैपिटल एन तक की जाती। तो ये जो हमारी टोटल वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर इसलिए हमने इस वैल्यू को, हमने ये जो वैल्यू है जब हम इसको इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये हमारी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, यानी कि एनर्जी जो आ गई है वो हमारी क्या आ गई है, इन्फिनिटी आ गई है। तो जब एनर्जी इनफाइनाइट आ गई है तो द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इनफाइनाइट, सो द सिग्नल इज पावर। और जो पावर सिग्नल जो होते हैं उनकी एनर्जी इन्फिनिटी होती है, और अगर एनर्जी इन्फिनिटी यानी कि ये सिग्नल कैसा है, एक पावर सिग्नल है। पावर सिग्नल है तो अब हम पावर फाइंड करेंगे। ये हमने पावर के लिए हमने पावर डिस्क्रीट के लिए हमने ये पावर सिग्नल का फॉर्मूला लिखा है जो कि समेशन के फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमने ये लिखा है, जहाँ पर एक्स एन की वैल्यू जो है वो हमारे क्या है, यू एन है। तो जब हमने एक्स एन स्क्वायर है तो यहाँ पे ये यू एन स्क्वायर हो जाएगा। इसकी लिमिट जो होती है वो माइनस एन से कैपिटल, वो माइनस का एन से लेके एन तक की होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एन इज इक्वल टू 0 से एन तक की लिया। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा सिग्नल होता है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक ही मिलता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये सिग्नल कहाँ तक की जा रहा है, एन तक की जा रहा है, तो इसकी लिमिट भी कैपिटल एन इस तरीके से हो जाएगी। ठीक, इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे ये देखिए, हमने यहाँ पर जो यू एन था, यू एन को हमने क्या कर दिया है, 1 उसकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी है। यहाँ पे वैल्यू 1 पुटअप करने के बाद में ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर जैसे अभी हमने दिखाया था, ये हमारा जो फॉर्मूला था, यहाँ पर ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक की जा रहा था, इसलिए ये वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट तक की जा रही है। और वही अगर हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले को ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर हम इस तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये वैल्यू जो है वो 0 से इनफाइनाइट जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ इनफाइनाइट लिखा था। जबकि ये वैल्यू जो है वो हमारी 0 से लेके n तक की जा रही है, इसलिए ये वैल्यू 1 की वैल्यू इस तरीके से होते होते कैपिटल N तक की जाएगी। फिर हमने इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई थी, तो इन्फिनिटी में इसको टोटल इन्फिनिटी कर दिया गया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि इन्फिनिटी को अगर हम किसी भी चीज़ से अगर जोड़ें तो उसकी होल वैल्यू इन्फिनिटी ही हो जाती है। तो हमारा ये यहाँ पर जो आउटपुट आया था वो इन्फिनिटी हो गया था।
तो ये जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इस वाले पार्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो है इस तरीके से हमारा n तक की जा रहा है, तो यहाँ पे ये लिमिट जो है वो 0 से लेके n तक की गया हुआ है और ये 1 की पावर n हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जब हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे तो ये अब ये वाला पार्ट जो है वो एक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है ये देखिए, यहाँ पर समेशन n इज इक्वल टू n1 n2 और a की पावर n। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो हमारा यानी कि n इज इक्वल टू जहाँ पे n1 लिखा है वहाँ पे n इज इक्वल टू 0 है, मतलब n1 की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है 0 हो गई है और यहाँ पर n2 की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है n हो गई है। तो यहाँ और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर इस वाले जगह पर हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ये वाला फार्मूला जब लगाते हैं तो उसकी दो कंडीशन होती है, एक जब a इक्वल टू 1 होता है तब, एक जब a इज इक्वल टू 1 नहीं होता है तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो हमारी क्या मिल रही है 1 मिल रही है, तो मतलब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे जिसका फार्मूला ये वाले हमें मतलब ये हमें पुटअप करना पड़ेगा जहाँ पे n2 माइनस का n1 प्लस का 1 यानी n2 की वैल्यू हमारी ये वैल्यू है तो मतलब हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये n हो जाएगा और माइनस का n1 हमारा ये है तो मतलब हमारे ये n1 की वैल्यू ये हो जाएगी 0, मतलब ये हो जाएगा n माइनस का 0 प्लस का 1। तो हमने यहाँ पर इसको ये देखिए लगा दिया है, ये हो गया n माइनस का 0 प्लस का 1। इस तरीके से हमने इसको जो है वो फॉर्मूला लगाने के बाद इस तरीके से हमने तोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे n कॉमन कर लेंगे, तो हमने यहाँ से n कॉमन कर लिया तो ये 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1/n हो जाएगा। यहाँ से भी हमने n कॉमन कर लिया है तो ये हमारा 2 प्लस का 1/n हो जाएगा। n कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल जब हो जाएंगे तब हम देखिए इसकी कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा। फिर अब हमने क्या किया, ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी कर दिया है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया 1/∞ 0 होता है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये 1/2 इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि इस सिग्नल की जो पावर होगी वो हमारी कितनी आ गई है 1/2 आ गई है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमने एक इक्वेशन दे रखी है, एक फंक्शन दिया हुआ है xn, जिसकी हमें बताना है कि ये जो हमारा सिग्नल है ये कैसा सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है। तो यहाँ पर और ये हमारा एक डिस्क्रीट सिग्नल है जिसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 0 पर हमको n मिल रही है और n इज़ ग्रेटर देन 0 तो भी n मिल रही है, और n की वैल्यू जब 0 से कम है तब हमें 0 मिल रही है। तो ये देखिए ये एक तरीके से रैम्प सिग्नल ही तो है। हमने आगे जब हमने रैम्प फंक्शन पढ़ा था तो रैम्प फंक्शन में भी तो यही कंडीशन थी ना, जहाँ पे हमने सेम यही चीज़ थी, मतलब ये जो xn जो है वो एक तरीके से हमारा रैम्प फंक्शन ही तो है। आप अगर आपने रैम्प फंक्शन नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जा कर के वहाँ मेरे प्ले स्टोर से आप देख सकते हैं, तब आपको यहाँ ये पता चल जाएगा कि ये जो सिग्नल है ये एक रैम्प सिग्नल है। ये n जो है इसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर n इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे 0 मिलेगा। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये 1 पॉइंट पे हमें सिग्नल की वैल्यू मिल जाएगी। n इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो यहाँ से हम इस तरीके से हम देखेंगे, इस पॉइंट पे जो हमें सिग्नल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम n इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये हमने यहाँ पर ये इस तरीके से हमने इसको देखा, तो इस पॉइंट पे जो हमें मिलेगा वो हमें सिग्नल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर 4 रखेंगे तो हम यहाँ पर ये इस तरीके से इसको यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो इस पॉइंट पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें सिग्नल की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरीके से n की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये सिग्नल भी जो है वो आगे लीनियर आगे हमारा बढ़ता चला जाएगा। और ये जो सिग्नल होता है वो अगर n की वैल्यू 0 से कम होगी तो 0 मिलेगा, मतलब ये n की वैल्यू जो है वो 0 से अगर कम होगी तो हमारा सिग्नल क्या हो रहा है 0 हो रहा है, मतलब हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये हमारा ये हमने इस इक्वेशन से हमने ये ग्राफ बना लिया है। अब हम इस सिग्नल का हम एनर्जी फाइंड करते हैं। एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने एनर्जी वाला फार्मूला लिख रखा है और ये हमने डिस्क्रीट के लिए फार्मूला लिख रखा है क्योंकि ये हमारा डिस्क्रीट फंक्शन है। तो यहाँ पर ये xn जो है वो हमारा n हो जाएगा, क्योंकि हमको n जो वैल्यू है वो हम कहाँ से कहाँ तक की मिल रही है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक की हमें n मिल रही है। तो हमने यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक की n दिखाया है जिसकी वैल्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ गया है। अब ये जो समेशन है इसको हमने तोड़ लिया है। यहाँ पर क्या किया, एक बार n इक्वल टू 0 रखा
तो ये हमने n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर हो जाएगा। फिर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। n इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से n की वैल्यू 0 से हम इन्फिनिटी तक की बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट वैल्यू जो होगी वो हमारी इन्फिनिटी आ जाएगी। इन्फिनिटी को हम किसी भी चीज़ से अगर हम जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी ही आती है। तो ये होल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो एनर्जी जो हो गई वो हमारी इनफाइनाइट हो गई। तो इससे हमको ये पता चल गया है कि ये जो सिग्नल है, मीन्स ये जो हमारा रैंप सिग्नल है वो हमारा कैसा सिग्नल है, पावर सिग्नल है। क्यों? क्योंकि पावर सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो इनफाइनाइट होती है। फिर हमने पावर, अब हमने निकाला कि अगर पावर सिग्नल है तो इसका पावर निकाल लेते हैं। पावर हमने निकाला, यहाँ हमने पावर वाला फॉर्मूला रखा है। पावर वाले फॉर्मूला इसलिए रखा है डिस्क्रीट के लिए, क्योंकि ये हमने डिस्क्रीट फंक्शन यहाँ पर इन्होंने ये एक्सन दे रखा था, इसलिए यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पे एक्सन की वैल्यू जो होगी वो n हो जाएगी। कहाँ के लिए? ये हमारा -n से लेके n तक की गया है। ये हमारी वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके n तक की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये 0 से जाएगी और कहाँ तक की? ये हमारी इन्फानाइट तक की जाएगी। और यहाँ पर समेशन में लिमिट जो है वो n तक की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ये n की वैल्यू जो है वो हम यहाँ n पुट अप कर देंगे। और यहाँ पे xn की वैल्यू जो है वो n आ जाएगी। स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में अब हमने क्या किया है, इस वाले ये जो हमारा पार्ट जो है ये एक फॉर्मूले की तरह हमें बन के आ गया है। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पुट अप कर देंगे। ये देखिए, अब ये देखिए, ये जो है ये हमारे इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, जहाँ पर क्या दिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 0 से n तक की जा रहा है। ये k इज इक्वल टू 0 से n तक की जा रहा है। यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे k का स्क्वायर है। मीन्स यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस का 1 ब्रैकेट में 2n प्लस का 1, ये n है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम इसकी तरह जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये n जो है वो ये वाला n है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n जो हो जाएगा वो ये वाला n यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये n+1 है तो ये हमारा ये वाला n यहाँ तो आ जाएगा, ये n+1 हो जाएगा। फिर ये हमारा 2n+1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2n+1 मतलब कैपिटल N, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल N है और यहाँ पे स्मॉल n है, इसलिए हर जगह स्मॉल n आया है। यहाँ पे कैपिटल N है इसलिए यहाँ पे हम कैपिटल N लेंगे। मीन्स स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल N है। तो हमने ये इस तरीके से हमने इसको पुटअप कर दिया है। ये अपॉन 6 है, अपॉन 6 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखिए सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो वैल्यू जो है इन्फिनिटी जो हमारी है तो इसको हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो ये हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी को जब हम किसी भी चीज़ से ऐड करेंगे, यहाँ भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी को हम किसी भी चीज़ से ऐड करेंगे तो वो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट ही होती है। तो पावर जो है वो हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब हमको यहाँ पर क्या पता चल गया है कि जो हमारी पावर है वो क्या आ गई है, पावर भी इनफाइनाइट आ गई है और एनर्जी भी इनफाइनाइट हो गई है। कोई भी एनर्जी और पावर सिग्नल ऐसे नहीं होते जिनकी एनर्जी और पावर दोनों ही इनफाइनाइट हो। इट मीन्स कि ये जो रैंप सिग्नल है ये ना ही एनर्जी सिग्नल है और ना ही पावर सिग्नल है। तो यहाँ हमने ये लिख रखा है, सो रैंप सिग्नल इज नाइदर एनर्जी सिग्नल नॉर पावर सिग्नल। आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिग्नल के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिग्नल्स के ऑपरेशन होते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।